जय हिंद बच्चों। आपके लिए हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली टॉपिक हमारा है ऑपरेटर्स यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। तो केमिस्ट्री लैब में कौन कौन से ऑपरेटर्स आप जनरल वे में यूज़ करते हो, कॉमन वे में, दैट वन हमने आपके लिए लेकर आए हैं हम। सबसे पहले आप चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिस इज़ माय केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सर हरीश। टॉपिक है हमारा ऑपरेटर्स यूज्ड इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी। बच्चों ये चूँकि हम ये वीडियो इस टॉपिक पर एक वीडियो पहले से दे रखे हैं, लेकिन ये वो पूरी तरह से इंग्लिश में था। नाउ हियर वी हैव टू यूज़ द बाई लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में बात होगी, हिंदी अंग्रेज़ी दोनों में, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क के बारे में। तो राउंड बॉटम फ्लास्क का पहले पिक्चर देख लेते हैं। दिस इज़ द राउंड बॉटम फ्लास्क। आप इनके बॉटम साइड को देखो तो ये ठीक है, राउंड बॉटम फ्लास्क है बेटा। फिर चलिए देखते हैं इसके बारे में। इट इज़ ए फ्लास्क विथ राउंड शेप्ड bottom. It is used for gas preparation as heat is uniformly distributed throughout on heating. बच्चों यहाँ पर हम करते क्या है कि इसको हम गैस प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, और जब आप यहाँ से हीट प्रोवाइड करते हो तो क्या होगा कि यूनिफॉर्मली हीट आपको मिलने वाली है सब जगह, ठीक है। ऐसे जो फ्लेम होगा ठीक ऐसे जाएगी ताकि हमको यूनिफॉर्म वे में हीट मिलता रहे हमारे कंटेनर में, हमारे सॉल्यूशन को, ठीक है। तो ये समझ गए आप राउंड बॉटम फ्लास्क के बारे में। इट इज़ यूज्ड फॉर द गैस प्रिपरेशन, ध्यान रहे। चलिए आगे चलते हैं हम। सेकेंड इज द फ्लैट बॉटम फ्लास्क। इसका भी पिक्चर देख लेते हैं। देखो दोनों राउंड बॉटम और फ्लैट बॉटम फ्लास्क बोथ आर सेम, ओनली व्हाट इज different is bottom side only. Here it is flat only, but there it was just like U shaped, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। It is used for the gas preparation where heating is not required and uniform distribution of the heat is not required. प्रीवियस वन जो था वहाँ पर हीट अगर यूनिफॉर्मली रिक्वायर्ड हो रही थी तब की ज़रूरत पड़ती थी, बट हियर हम इसे यूज़ करते हैं जब हीट यूनिफॉर्मली रिक्वायर्ड ना हो या हीटिंग की ज़रूरत ना हो, ठीक है। कोनिकल फ्लास्क, ये आपका वेरी कॉमन ऑपरेटर्स यूज्ड इन द केमिस्ट्री लैब। सबसे पहले उसका पिक्चर देख लेते हैं। ये रहा आपका कोनिकल फ्लास्क। बच्चों जनरली वी आर यूजिंग टू कीप द सॉल्यूशन इन दैट बाय द मेजरमेंट, या फिर हम टाइट्रेशन करते हैं जब हायर एजुकेशन में जाओगे, जैसे आप 11th-12th में जाओगे या BSc MSc में, तो वहाँ टाइट्रेशन करने के लिए हम मेनली वी आर यूजिंग द कोनिकल फ्लास्क, ठीक है बेटा। ये हमारा जो कोनिकल फ्लास्क है, इट इज़ जनरली आप द 100 ml का अवेलेबल होगा या फिर 250 ml का अवेलेबल होता है। हम जनरली इसी को यूज़ करते हैं, बट हायर वॉल्यूम का भी ये मिलता है आपको, 500 ml का भी मिल जाता है आपको, और 1 लीटर का भी मिल जाता है, बट एक्चुअली जनरली वी आर यूजिंग दिस टू, ठीक है। चलिए देखते हैं। इट इज़ मेजर्ड इट्स फीचर्स ए फ्लैट बॉटम, a conical body and the cylindrical neck. Is used for storage of the various liquids and for mixing at the different solutions. मिक्सिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और जनरली हम टाइट्रेशन की बात करें तो वहाँ पर भी हो जाती है। तो आयरन स्टैंड ट्यूब क्या है? आयरन मीन्स एक्चुअली करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज आयरन। तो यहाँ पर आयरन स्टैंड जो होता है, ये देखो आपको आयरन का मिलता है, ठीक है। ये दिस इज़ द आयरन स्टैंड, आयरन का बना होता है। यहाँ पर क्लिप लगा होता है जिससे कि आप किसी चीज़ को होल्ड कर सको। जनरली वी आर यूजिंग फॉर द टाइट्रेशन फॉर द टू टेकिंग द मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पर जब मेल्टिंग पॉइंट हम लिक्विड का लेते हैं तो वी आर होल्डिंग द दैट थर्मोमीटर, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ एन आयरन प्लेटफॉर्म
with a iron rod and 1 or 2 clamps. It is used for suspending and holding the operators. वहाँ पर हम ऑपरेटर्स को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राईपाड स्टैंड, ट्राई मीन्स 3 पार्ट, लेग, 3 लेग होता है जिसके, ठीक है। स्टैंड जिसमें कितने लेग हो, 3 स्टैंड हो। ट्राईपाड स्टैंड इज मेड अप ऑफ एन आयरन से ही ये भी मिलकर बनाता है, ट्रायंगल जैसा होता है, ये 3 लेग्स होते हैं इसमें। इट इज़ यूज फॉर कीपिंग ग्लास, जैसे आप हीटिंग के लिए इसको यूज़ करते हो, फॉर द हीटिंग पर्पज़। करते क्या हो बच्चा आप, जैसे आप सपोज किया कि यू आर यूजिंग द कैंडल और बर्नर, जो भी आप हीटिंग पर्पज़ के लिए लेते हो, यहाँ पर रखते हो और यहाँ वायर गेज रखते हो। फिर उसके बाद ऑन द वायर गेज यू आर कीपिंग द बीकर और चाइना डिस्क, वट एवर यू वांट टू हीट, आप वहीं पर रख करके इसको यूज़ करते हो। ट्राईपॉड स्टैंड जनरली वी आर यूजिंग टू फॉर द हीटिंग पर्पज़, ठीक है। हीटिंग पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका बीकर, बीक, ये वर्ड बीकर वर्ड केम फ्रॉम बीक, जो चिड़िया की चोंच होती है ना, वैसा ही इसका भी, बीकर का भी माउथ होता है, इसीलिए ये कहाँ से आया है, सी दिस इज जस्ट लाइक ए बीक, तो इसीलिए इसका नाम बीकर पड़ा। जैसे जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं फॉर द टू टेक द वाइबा, वो सब यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। इट इज़ ए ग्लास कंटेनर विथ फ्लैट बॉटम एंड ए पोरिंग टिप। इट इज़ यूज फॉर मिक्सिंग द पोरिंग एंड हीटिंग सोल्यूशन। जनरली हम यहाँ पर हीटिंग के लिए ही रखते हैं इसको, या फिर मिक्स करने के लिए सोल्यूशन को, या फिर रखने सोल्यूशन टू कीप द सोल्यूशन। सही, कई सारी चीज़ें मतलब इसकी यूजेज हैं। आप लैब में जाओगे तो इसको देख सकते हो, ठीक है। चलिए बेटा, ये 100 ml, 250 ml और 500 ml का मिल सकता है। टेस्ट ट्यूब, दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी ऑपरेटर्स ऑफ द केमिस्ट्री लैब। कोई भी एक्सपेरिमेंट आप कराते हो, जनरली यू आर डूइंग इन द टेस्ट ट्यूब, तो यहाँ से ये हीट भी कर सकते हो आसानी से, इसमें लेकर के सॉल्यूशन को, रिएक्शन यहीं से कराते हैं फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब। तो ये जस्ट लाइक ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होता है, क्लोज ऑन वन एंड पर ये क्लोज होता है, ठीक है। हाँ, अगर ये दोनों एंड पर रहे तो जैसे इसी का एक छोटा ब्रदर मिलता है आपको, जस्ट लाइक द रिफिल के ही डायामीटर का होता है, जिसे हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, वो अलग है, ये आपका टेस्ट ट्यूब अलग है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर कैरिंग आउट द केमिकल टेस्ट, ठीक है। ये रहा आपका टेस्ट ट्यूब, जस्ट लाइक इट इज़ लुकिंग लाइक दिस, ठीक है बेटा। और अगर आप टेस्ट ट्यूब है तो टेस्ट ट्यूब होल्डर तो होना ही है, बिकॉज यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट बाय यूज ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में जब आप रिएक्शन कराते हो, तो केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं आप, तो मे बी हीट विल इवाल्व और एब्जॉर्ब। चलिए, हीट इवाल्व होती है तो टेस्ट ट्यूब बिकम हॉट। तो अगर बाई द हैंड अगर आप होल्ड करते हो टेस्ट ट्यूब को, तो जलने के चांसेस होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नीड टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब विद द टेस्ट ट्यूब होल्डर, ठीक है। ये वुडन का होता है, वुडन हैंडल का जनरली आपको मिलता है, प्लास्टिक का भी मिल जाता है। बट प्लास्टिक में एक ड्रॉबैक ये है कि वो जब आप सॉल्यूशन को हीट करते हो तो समटाइम इट विल आल्सो, बिकॉज प्लास्टिक थोड़ा सा क्या होता है, मेल्ट होने के चांसेस होते हैं बाय द हाई अमाउंट ऑफ द हीटिंग। बट जनरली इन केमिस्ट्री लैब जो वुडन का ही मिलता है आपको, ठीक है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। वुडन का इसलिए करते हैं क्योंकि बिकॉज वुडन इज़ द पुअर कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज द टेस्ट ट्यूब होल्डर, ठीक है। आप टेस्ट ट्यूब को इसी में होल्ड करते हो, ठीक है। चलिए, और टेस्ट ट्यूब अब होल्ड किया, टेस्ट ट्यूब लिया आपने, टेस्ट ट्यूब होल्डर भी लिया, आप तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड की बारी आई। टेस्ट ट्यूब स्टैंड में जिसमें आप टेस्ट ट्यूब को रखते हो, तो आप अगर विद द सॉल्यूशन रखना चाहते हो तो यहीं पर रख लेते हो इसी में, ठीक है। ये होल जो बना है इसी में हम टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, कीप करते हैं। अगर मान लो कि आपको टेस्ट ट्यूब एम्प्टी रखना है, ड्राई रखना है उसको, या कल के यूज़ करना है, टेस्ट ट्यूब में डस्ट पार्टिकल ना जाए, तो टेस्ट ट्यूब को पलट करके इसी में रख दिया, ठीक है। तो ये आपके टेस्ट ट्यूब होल्डर, सॉरी टेस्ट ट्यूब स्टैंड है।
It is a wooden or plastic stand with the holes at its upper part. It is used for keeping the test tubes through the hole during the experiment. ठीक है बेटा, चलिए। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको ऑपरेटर्स के बारे में दिया, जो कि जनरल वे में हम अपने केमिस्ट्री लैब में यूज़ करते हैं। तो बच्चों, जब भी आप केमिस्ट्री लैब में जाएं तो ज़रा इन ऑपरेटर्स को गौर से देखो, क्योंकि पढ़ने ज़्यादा जब आप एक्सपेरिमेंटली, जब आप थ्योरेटिकल से ज़्यादा आपको एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा समझ में आता है। तो जब भी आप लैब में जाएं तो कोशिश करें कि ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको देखें, इसका पिक्चर बनाएं कॉपी पर, इसके बारे में 2-4 पॉइंट लिखें आप, ठीक है। तो ये जो लर्निंग होगी वहाँ पर, इट विल बी स्टोर्ड इन योर माइंड फॉर द लॉन्ग टाइम एंड यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ दैट, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू। If you have not subscribed my channel, then please subscribe it, like and share with your friends. So thank you students, God bless you, have a nice day.